बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी दौरे पर हैं। आज वाराणसी में, कल गाजीपुर पहुंचेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दूसरी बार पारी मिलने के बाद गुरुवार को पार्टी चीफ पहली बार यूपी पहुंचे। वाराणसी पहुंचने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया। बीजेपी कप्तान 2 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। नड्डा के दौरे को लेकर यूपी बीजेपी के तमाम पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जोश में हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 80 का लक्ष्य रखा है और पार्टी इस लक्ष्य को साधने में अभी से जुट गई है। जेपी नड्डा का कार्यकाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर 1 साल जैसे ही बढ़ा, वो सबसे पहले यूपी ही आए हैं। उसमें भी उन्होंने पूर्वांचल को चुना है। दरअसल दिल्ली में पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें यूपी को लेकर नई रणनीति तैयार की गई है और जेपी नड्डा का ये दौरा उसी रणनीति का हिस्सा है। जेपी नड्डा का शुक्रवार को गाजीपुर जाने का कार्यक्रम है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर लगातार जारी है। कल भी धरना होगा, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह इन तमाम आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया और विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट समेत देश के कई पहलवानों ने नेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर तानाशाही का आरोप लगाया और उनके खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दिया। विनेश फोगाट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कोच भी यौन उत्पीड़न करते हैं। पहलवानों का कहना है कि वे इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे और बृजभूषण को पद से हटाने तक चुप नहीं बैठेंगे। तो वहीं नेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इस बीच पहलवानों के आरोप पर खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से 72 घंटे में जवाब मांगा है। जो भी आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल निराधार है। अगर इस प्रकार से शिकायत मेरे खिलाफ थी या इस प्रकार से शिकायत हमारे किसी कोच के थी तो इनको पहले आना चाहिए था और अच्छा होता कि ये नाम लेकर के भी आते कि किस खिलाड़ी के साथ चीफ कोच ने बदसलूकी की है या किस कोच के साथ बृजभूषण सिंह ने बदसलूकी की है या किस कोच के साथ फेडरेशन बदसलूकी की है। ये नाम लेकर के आना चाहिए। निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रही है। इसी सिलसिले में कानपुर विकास प्राधिकरण ने भी कमर कसी है। कानपुर में विकास प्राधिकरण भी सरकार की मंशा के अनुरूप कानपुर इन्वेस्टर्स मीट 2023 का आयोजन कर रहा है। 20 जनवरी को होने वाली मीट के लिए केडीए ने हर क्षेत्र के निवेशकों को आमंत्रण भेजा है। इस मीट में केडीए इन्वेस्टर्स को लैंड बैंक की जानकारी देगा। वहीं उन्हें ऑफर भी दिया जाएगा कि निवेशक अगर चाहें तो अपनी परियोजनाएं लाने के लिए जमीन से ले सकते हैं। केडीए वीसी ने बताया कि 2500 हेक्टेयर से ज्यादा बल्क में जमीन है, जहां विभिन्न परियोजनाएं लाई जा सकती हैं। किसानों से वार्ता हो चुकी है। हमारी कानपुर विकास प्राधिकरण की जमीनें कहाँ पे हैं वो निश्चित हो चुकी हैं। अब कहीं पे उसमें किसी प्रकार की विधिक अड़चन नहीं है और वही राइट समय है जब हमारी 2-3 योजनाओं के अंदर जब कोई इन्वेस्टर अपना इंटरेस्ट दिखा रहा होता है तो लैंड के मसले पर उसे अब किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही होगी। हम लोगों ने ये ड्यू डिलिजेंस ऑलरेडी कर लिया है और तब ये इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं। महोबा में मारुति वैन पर आग लगने से हड़कंप मच गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महोबा के हैप्पी मोटर्स में खड़ी मारुति वैन में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। ऑटो शोरूम के बाहर आग का गोला बनी मारुति वैन से आसपास हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना शहर कोतवाली इलाके गैस परमानेंट चौराहे की है, जहां मारुति वैन में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। को यहाँ पर सूचना मिली कि हैप्पी मोटर्स के पास जो है मारुति वैन में आग लगी है। जहाँ सूचना मिली हम लोग वहाँ से तुरंत जो है गाड़ी लेके आए। हम मौके पे देखा कि आग जल रही थी। अपनी यूनिट द्वारा जो है पाइप फैलवा के जो है आग को जो है कंट्रोल कर लिया। कहाँ की गाड़ी है सर और कैसे आग लगी? क्या कुछ पता? महोबा ये महोबा की गाड़ी है लोकल। ये सुभाष नगर की है। ये किन परिस्थिति में आग लगी गाड़ी में? अब ये अभी नहीं जानकारी नहीं हुई। अभी अब जानकारी कर रहे हैं। हरदोई में यूरिया का संकट बना हुआ है, इसलिए संबंधित विभाग ने किसानों की शिकायत के बाद एक्शन लिया। हरदोई डीएम के निर्देश पर औद्योगिक इकाइयों में कृषि और उद्योग विभाग की टीम ने प्लाईवुड फैक्ट्री में छापा मारा। फैक्ट्री में भारी मात्रा में यूरिया का गलत इस्तेमाल करते पाए जाने पर यूरिया को सीज कर लिया गया।
दरअसल किसानों के सामने यूरिया का संकट है। इन्हीं शिकायतों को लेकर डीएम ने औद्योगिक इकाइयों में हो रही यूरिया के प्रयोग पर निरीक्षण कर ठोस कार्रवाई करने का निर्देश दिया हुआ है। इसी सिलसिले में जिला कृषि अधिकारी और सहायक आयुक्त उद्योग के नेतृत्व में टीम ने प्रतापगढ़ क्षेत्र में स्थित प्लाईवुड इंडस्ट्रीज का निरीक्षण किया। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि यूरिया का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। फैक्ट्रियों में यूरिया का इस्तेमाल करना प्रतिबंध है। डीएम सर के आदेश पर आज मैं जिला कृषि अधिकारी, हमारे साथ में असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज, हम दोनों लोगों ने छापेमारी की कार्रवाई की। तो इसमें ये पाया गया कि जो किसानों की यूरिया है, जो अनुदानित यूरिया है, उसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल पर्पज से किया जा रहा था। ऐसा किया जाना अनुचित है, अवैध है। गाजियाबाद पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। होटल में थूक कर रोटी बनाने का गंभीर आरोप लगा है। गाजियाबाद के एक होटल में थूक कर रोटी बनाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर गाजियाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी कारीगर को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम तसीरुद्दीन है। हिंदू संगठन ने पहले इसका वीडियो बनाया और फिर वायरल किया। इसके बाद वायरल वीडियो के आधार पर गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसीपी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। ऐसे मामले में पहले भी लोग जेल गए हैं, उसके बावजूद ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इस घटना के संबंध में एक दिन पूर्व ही संज्ञान में लेकर थाना हाजा ने मुकदमा पंजीकृत किया था। इसमें जो अभियुक्त व्यक्ति है उसको आज दिनांक 19/1/2023 को गिरफ्तार किया जा चुका है। ताजनगरी में बंदरों का आतंक जारी है। फिलहाल रेलवे ने नगर निगम के साथ मिलकर लंगूरों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई हैं। उम्मीद है उत्पादी बंदरों पर लगाम लगेगी। आगरा के रेलवे स्टेशन पर बंदरों का आतंक खत्म करने के लिए रेलवे ने लंगूरों की तस्वीर लगाई है। रेलवे ने बताया कि देश के अन्य जिलों में इस तरह के प्रयोग सफल रहे हैं। दरअसल आगरा में बंदरों का आतंक नया नहीं है। पर्यटन स्थलों, पुराने शहरी क्षेत्रों और रेलवे स्टेशनों पर बंदरों की भारी भीड़ लोगों को काफी परेशान करती है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के खाने पीने का सामान छीनने के लिए कई बार बंदर उन्हें काट भी लेते हैं। अब बंदरों के बचाव के लिए वन विभाग और नगर निगम के साथ मिलकर आगरा रेलवे ने भी काम शुरू किया है। आगरा के स्टेशन पर बंदरों की समस्या से निजात दिलाने के लिए लंगूर की तस्वीरें और उनके आकार के कटआउट लगाए गए हैं। को देखते हुए स्टेशन पे जो भी आवारा जानवर हैं, खास करके बंदर, इनके लिए हम वन विभाग से लगातार कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं और नगर निगम के साथ भी कोऑर्डिनेशन करके इनको हटाने का प्रयास करते हैं। शाहजहांपुर में दो पक्षों की लड़ाई बिल्ली और कबूतरों पर आ गई। एक पक्ष का आरोप है कि दूसरे पक्ष ने उसके 35 कबूतरों को मार दिया। शाहजहांपुर में घर की निकासी विवाद पालतू बिल्ली और कबूतर पर आ गई, जिसके चलते एक पक्ष पर पड़ोसी के 35 कबूतर मारने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज करते हुए कबूतरों के शवों को पशु चिकित्सा डॉक्टर से पोस्टमार्टम करवाया। मामला थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला MNJ जलाल नगर का है, जहां घर की निकासी विवाद में पड़ोसी बिल्ली और कबूतरों को लेकर आमने सामने आ गए। पालतू बिल्ली को गायब करने के शक में उपजी रंजिश थाने तक पहुँच गयी। मोहल्ले के वारिस अली ने पड़ोसियों पर 35 कबूतरों को जहरीला दाना खिलाकर मारने का आरोप लगाया है। वारिस अली ने मकान की छत पर 78 कबूतर पाल रखे हैं। सूचना दी थी कि उसके घर में कुछ कबूतर पले हुए हैं, उसमें से कुछ कबूतरों को एक व्यक्ति ने जहर देकर के उनको मार दिया है। इन दोनों ही पक्षों में आज दिन विवाद होता रहता है और दूसरे पक्ष ने भी कुछ दिन पहले तहरीर दिया था कि जो है कि इन्होंने हमारी बिल्ली को जहर देके मार दिया है। कानपुर में पकड़े गए नकली नोट जखीरा मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस गिरोह के सदस्यों में एक फौजी का सदस्य होने की बात सामने आई है। कानपुर के घाटमपुर में पकड़े गए नकली नोट मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। 2 महीने पहले घाटमपुर पतारा में पुलिस ने एक नाबालिग और उसके साथी विभू यादव को गिरफ्तार किया था। अब पुलिस ने इस मामले में एक और शातिर को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ में अब बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें एक फौजी के नेटवर्क में शामिल होने की जानकारी मिली है, जिसके बाद से पुलिस अधिकारियों ने जांच और तेज कर दी है। फौजी फिलहाल जम्मू कश्मीर में तैनात है। बता दें कि 2 महीने पहले घाटमपुर पुलिस ने विभू यादव और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया था। दोनों के पास से 42,000 नकली नोट बरामद हुए थे। जांच में पता चला है कि नाबालिग आरोपी साइबर एक्सपर्ट है। उसने डार्क वेब का इस्तेमाल कर चीन से नोट छापने वाला महंगा कागज मंगवाया था। जालौन में खेत में चारा खा रही एक गाय पर कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इसके बाद हिंदूवादी संगठन उग्र हो गए और उन लोगों ने पुलिस से जांच की मांग की है।
फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जालौन में खेत में जानवर चरने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने खेत पर घास चर रही गाय पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की जानकारी जैसे ही हिंदू संगठनों को हुई तो वो मौके पर पहुंचे, साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर हंगामा किया। हंगामा देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तारी का प्रयास शुरू कर दिया। घटना कालपी कोतवाली के मोहल्ला अदलसराय की है, जहां खेत में कुछ गाय खेतों में घास चर रही थी। उसी दौरान एक समुदाय के लोगों ने गाय को भगाते हुए उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसका विरोध हिंदू संगठनों ने किया। ये गाय चरने को लेके, खेत में गाय चरने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था और विवाद के बाद मारपिटाई हुई है। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया है तुरंत अभियोग पंजीकृत मैंने करवाया है। उसके बाद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं।